तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। भाजपा चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी। ये जो चूक पर जो इनकी चूक हुई है उस पर चूना लेप करके बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने वाले नहीं हैं। एक रंगी लोग जो हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए चले थे, अब सोचिए कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। और याद रखिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। ये जो चूक पर चूना लगाना चाहते हैं, ये जो चूक पर जो इनकी चूक हुई है उस पर चूना लेप करके बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने वाले नहीं हैं। इन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि हमारी जनता के लिए हमेशा हमेशा के लिए सीमा सुरक्षित रहेंगी। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी और जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। अगर आपको दुख हो तो हम आपके साथ हैं। पीसी पीड़ित है, पीसी पंडित। पीड़ित वो जो जेल भेजे गए विनय तिवारी। विनय तिवारी क्या है, आप बताओ क्या है वो विनय तिवारी जी? अब ये नहीं बोलेंगे। पंडित ही है, तिवारी है तो देखिए यही तो है, जो पीड़ित है उसके साथ हैं। अभी मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। एक परिवार, उसके बेटे की हत्या हो गई है, उस बूढ़ी माँ को न्याय नहीं मिला है। कागज मेरी गाड़ी में। और सुनने में आ रहा है कि अमेठी में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जो हत्या हुई हैं उनका खुलासा हो, जो दोषी हैं वो लोग जेल जाएं। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, याद होगा सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी। सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी, उसके बाद एक फेक इनकाउंटर हुआ था। जब सरकार फंसने लगी तो सोचिए आप खुद पत्रकार हैं, जब सरकार पर जवाब नहीं बचा तो सरकार क्या कर रही है कि अपनी लीपा पोती के लिए एक और इनकाउंटर कर दिया। क्योंकि यादव के इनकाउंटर में सरकार फंस रही थी, इसलिए छत्री भाई का भी इनकाउंटर कर दिया। क्या एक इनकाउंटर जस्टिफाई कर सकता है दूसरे इनकाउंटर कर करके? ये कहां का संविधान है, न्याय है? और उस समय भी मैं उस परिवार के लिए कहना चाहता था, और उस परिवार के लिए भी, जौनपुर के में भी, कि हम लोग दुखी पीड़ित के साथ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के का और फेक इनकाउंटर हो। इसलिए जो दुखी है उसके साथ पीडीए है, और पीडीए ही दुखी के साथ है, दुखी भी पीडीए के साथ है। हमारे पत्रकार साथी भी दुखी हैं। अगर ये सच्ची खबर चला दें तो एसओ साहब फोन कर देंगे, एसईओ साहब फोन कर देंगे। तो हम पत्रकारों के साथ भी हैं। अगर आपको कोई और बुरा लग रहा हो तो बता दूं। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी तिलक विरोधी हैं। रुक जाइए पहले। अखिलेश जी, 27 को लेकर के क्या समीकरण बन रहा है? क्योंकि अमेठी में भी बहुत सुगबुगाहट है 27 को। देखिए, अमेठी में भाजपा गुमशुदा हो गई है। अमेठी में भाजपा गुमशुदा है और जिन लोगों ने पाला बदला है
भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। जिन लोगों ने पाला बदला है वो कई वजह से अगली बार जहां पहुंचे थे वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एहसान फरामोश हैं वो लोग। दूसरा कारण उनका होगा कि दगाबाज हैं और दल बदलू के लिए कहीं जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जब उनके दल के लोग स्वीकार कर लिए हैं कि उनके लोग खुद महसूस करते हैं कि दल उनका नहीं बचा, तो जो एहसान फरामोश हैं, दल बदलू हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या जगह होगी। अखिलेश जी, चर्चा है कि और भी किस बात की चर्चा है? चर्चा है कि आप भी किसी ऐसे एहसान अमेठी और गौरीगंज के लिए खोज रहे हैं। हमारी पार्टी अभी किसी की खोजबीन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी जमीन पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से जमीन पे काम करती है, और सच्चाई तो ये है कि इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे। चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता है। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि जो फौज के लिए है, जो फौज के लिए उनके लिए इस्तेमाल के लिए है, वो सेल्फी पॉइंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार चित्रजीवी भी जा रहे हैं। और अभी मैं आज जब अखबार पढ़ रहा था, अब सरकार जागी है कि रिवर फ्रंट को और अच्छा करेंगे, जनता की भी सहभागिता लेंगे उसमें, जनता को भी शामिल कर करके। लेकिन मुझे जानकारी मिली है वहां से फुब्बारा चोरी हो गए हैं। ये फुब्बारा चोरी लोग, फुब्बारा चोर लोग दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाले। और अब ये क्या कहते हैं कि आने वाले समय में चूक नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी सीमाओं को इतना फौज से क्यों नहीं लैस कर देते हैं, या हमारी सीमाएं इतनी क्यों नहीं है सुरक्षित कि अगली बार चूक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं मिले। और क्या कहते हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है कि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर घुस नहीं पा रहा है? बल्कि जनता को भरोसा ये दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा, या इस तरीके से आतंकवादी कभी हमला नहीं कर पाएंगे। और भाजपाइयों की कोई एक बार चूक नहीं हुई है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो भाजपाई चूक का भंडार हैं। भाजपाई चूक का भंडार हैं। भाजपा अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। भाजपा चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी।